अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया। लास्ट जो टॉपिक्स था वो था यील्ड के बारे में। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का जो नाम है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी एटम की स्ट्रक्चर के बारे में आपने इस पूरे चैप्टर में स्टडी करना है, डिस्कस करना है, पढ़ना है। ठीक है, आपके पास सबसे पहले एटम का डिफिनेशन क्या है। ठीक है, तो एटम का डिफिनेशन आपके सामने है। ऑल द मैटर्स आर कंपोज्ड, ऑल द मैटर आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट ब्लॉक इज कॉल्ड एटम। तमाम के तमाम मादा किस चीज से मिलकर बने? स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम। उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या नाम देते हैं? एटम। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास मैटर क्या है? मैटर, आपके पास मैटर का डिफिनेशन क्या है? हर वो चीज जिनके पास मास हो और साथ ही साथ वो जगह भी घेरे, उसको क्या कहते हैं? मैटर। एग्जांपल, ये मार्कर भी आपके पास एक मैटर है। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है, यहाँ पे आपके सामने है। वाटर, बस, बुक, पेन, मार्कर, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एटम, आयन, एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आपके पास इस मार्कर का शेप यहाँ पे मैंने बना दिया। ठीक है, ये आपके पास एक मार्कर है। ये मार्कर किस चीज से बना है? एटम से मिलकर बना है। ठीक है, अब इस मार्कर का शेप मैंने यहाँ पे शो किया। यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल है आपके पास एक एटम है। ठीक है, ये जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल है ये भी, ये आपके पास जो है ये भी एटम है, ये भी एटम है, ये भी एटम है। ठीक है, यहाँ पे एक एटम को मैंने उठाया और इसको जूम किया। जूम करने के बाद यहाँ पे ये आपके सामने ये एक एटम है। अब क्या हुआ कि इस एटम को दरमियान में मैंने कट किया। कट करने के बाद दोबारा मैंने जूम किया इनसाइड। ठीक है, तो यह आपके पास इनसाइड एटम है, यानी एटम के इनसाइड में डिफरेंट शेल मौजूद होते हैं और डिफरेंट पार्टिकल वहां पे पाए जाते हैं एटम के इनसाइड में। एग्जांपल, यहां पे मैंने ये जो चार सर्कुलर पाथ्स बनाए। ठीक है, ये जो चार सर्कुलर पाथ्स हैं, इस पाथ को मैंने क्या नाम दिया? शेल। और इस सर्कुलर पाथ को मैं ऑर्बिट भी कह सकता हूं। और तीसरा जो नाम है वो है एनर्जी लेवल, यानी ये जो चार शेल आपके पास बने हुए हैं इसको मैं शेल भी कह सकता हूं, और साथ ही ऑर्बिट्स, और साथ ही एनर्जी लेवल। क्योंकि इस इन सब सर्कुलर पाथ्स या शेल के पास अलग अलग एनर्जी होते हैं। इनके पास अलग होते हैं, इनके पास अलग एनर्जी होते हैं, इनके पास अलग एनर्जी होते हैं, इनके पास अलग, सबके पास अलग अलग एनर्जी होते हैं। इन इस बुनियाद पर हमने इसको क्या नाम दिया? एनर्जी लेवल। और साथ ही आपके पास सेंटर में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, ये बिल्कुल जो आखिर में आउटर मोस्ट, इसको हम नाम देते हैं लास्ट शेल। और दूसरा जो नाम है वो है वैलेंस शेल। इस आखिरी शेल का जो नाम है वो है लास्ट शेल, साथ ही वैलेंस शेल। तीसरा जो नाम है आउटर मोस्ट शेल। चौथा जो नाम है वो अल्टीमेट शेल, और इसको हम डिनोट करते हैं एन से। अच्छा, अल्टीमेट शेल हमने क्यों रखा? क्योंकि ये अल्टीमेटली बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली बॉन्ड बनाते हैं। इस बुनियाद पर हमने इसको क्या नाम दिया? अल्टीमेट शेल। और इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी ये एग्जांपल इलेक्ट्रॉन है शेल के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट शेल के बारे में मैंने तो आपको बता दिया। अब आपके पास क्या है कि अंदर जो तीन, ये यहां से लेकर यहां तक, ये जो तीन सर्कुलर पाथ्स या ये जो तीन शेल्स है आपके पास, या ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल है, इसको हम नाम देते हैं कोर शेल या इनर शेल या कर्नल शेल्स। कर्नल का दूसरा कर्नल नहीं है। ठीक है, ये जर्मनी जबान का लफ्ज है जिसका मीनिंग होता है इनसाइड। ठीक है, या इनर। और चौथा जो आपके पास नाम है इन तीनों शेल्स का, ठीक है, जो कि वैलेंस शेल से पहले होते हैं, उन शेलों को हम क्या नाम देते हैं? शील्डिंग शेल भी कह सकते हैं। शील्डिंग इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर जो इनसाइड शेल होते हैं वो क्या करते हैं? इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इफेक्ट। इस बुनियाद पर हमने इसका क्या नाम रखा? शील्डिंग शेल। ये था, ये तीन शेल जो थे, जो आउटर मोस्ट शेल के इनसाइड जो थे। ठीक है, आपके पास अब जो ये शेल है, ये दूसरा जो शेल है, इसको हम क्या नाम देते हैं? यानी वैलेंस शेल से, वैलेंस शेल के बाद ये जो शेल है इसको हम सेकेंड लास्ट शेल भी कह सकते हैं, और इसको पेन अल्टीमेट शेल भी कह सकते हैं।
इसका जो फार्मूला है n-1, n में से n कौन सा शेल है ये भी आपको पता है, n जो शेल है वो वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल, इसको हम डिनोट करते हैं n से, n में से एक को माइनस करो तो आपके पास कौन सा शेल आएगा, दूसरा, ठीक है, ये सेकंड। अब आपके पास एग्जांपल जो थर्ड शेल है, ये जो आपके पास है सेकंड तो हो गया, थर्ड इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड लास्ट शेल, और इसका हमने दूसरा नाम रखा एंटी पेन अल्टीमेट शेल, एंटी पेन अल्टीमेट शेल, ठीक है। अब ये तो आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में था। अब हमने क्या करना है कि इनसाइड द एटम, इनसाइड एटम के अंदर, यानी इस एटम के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं उन पार्टिकल को भी हमने स्टडी करना है। मैंने आपको क्या बताया कि इस, चाहे वो शेल के अंदर हो या चाहे वो न्यूक्लियस के अंदर हो, उन पार्टिकल को भी आपने करना क्या है कि आज उन पार्टिकल को भी हमने स्टडी करना है, और उस पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल, उसको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल को आपने कैसे डिफाइन करना है, ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द एटम, एटम के अंदर जितने भी पार्टिकल पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहां पे अगर मैं पार्टिकल के बारे में बात करूं कि टोटल है कितने पार्टिकल, क्योंकि आप क्लास 9 में पढ़ते थे कि यहाँ पे 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन ये 3 पार्टिकल नहीं है, बल्कि दे आर अराउंड अबाउट 150 सब एटॉमिक पार्टिकल। यहाँ पे कम से कम 100 या 150 के करीब पार्टिकल एटम के अंदर पाए जाते हैं, यानी पार्टिकल का काइंड्स यहाँ पे मौजूद है, पार्टिकल नहीं पाए जाते, सिर्फ पार्टिकल की तादाद यहाँ पे मौजूद नहीं बल्कि पार्टिकल का अकसाम यहाँ पे मौजूद है, उनके काइंड्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो एग्जांपल है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन, एंटी पॉजिट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, बोसॉन, मिजॉन, हेलोन्स, कॉक्स, एंटी कॉक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे तो चंद मैंने आपके सामने नोट डाउन किए, और भी है, ठीक है, और पार्टिकल भी एटम के इनसाइड पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब यहाँ पे जो आपके पास है, ये जो आपके पास एग्जांपल, ये तो इनसाइड द न्यूक्लियस, ये जितने भी पार्टिकल है ये जो आपके पास है, ठीक है, ये ये जो बॉक्स के अंदर मैंने क्या किया, बंद किया, ये जो पार्टिकल है ये कहां पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, यहां पे, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसको हम कहते हैं इंट्रा इंट्रा न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल। मैंने क्या कहा, यानी ऑल द पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं उन पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, उन पार्टिकल को हम इंट्रा न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल हम इसको कह सकते हैं। और इस पार्टिकल का जो दूसरा नाम है आपके पास वो न्यूक्लॉन्स, क्या नाम है, न्यूक्लॉन्स। इंट्रा न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल को मैं क्या कह सकता हूं, न्यूक्लॉन्स। न्यूक्लॉन्स इसको मैं क्यों कहता हूं, इसको मैंने न्यूक्लॉन्स का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इस बुनियाद पर इनको मैंने नाम दिया न्यूक्लॉन्स, ठीक है। अब एक पार्टिकल बचा, ये जो आपके पास है ये इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो बचा है इसको हम नाम देते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी ये न्यूक्लियस के आउटसाइड में पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना। थैंक यू सो मच।